अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ दो सवाल को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनके जवाब मैं हज़रत से मालूम करूँगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का वीडियो को देखने के बाद कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको मालूम कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए हज़रत में सवाल करता हूँ। हज़रत आप बताइए हमें कि जिन लोगों को पेशाब टपकने की बीमारी हो उनके लिए शरीयत में क्या छूट दी गई है, क्या हुक्म है, आप इसको बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब कबिला, ये पेशाब का कतरे जो टपकते हैं इसमें ये तीन मसले होते हैं। एक तो वो कि ये शख्स को बीमारी हो, पेशाब के कतरे टपकने की बराबर टपक रहे हैं, तो जब उसको बीमारी है तो उसको चाहिए कि वो एक वक्त नमाज के लिए रुक जाए, एक वक्त नमाज का इंतज़ार करें कि पेशाब के कतरे बराबर टपक रहे हैं या नहीं। कुछ देर रुक जा रहे हैं, टपकते जा रहे हैं, 2 मिनट में, हर 3 मिनट में टपकते ही जा रहे हैं। तो अगर बराबर एक नमाज का वक्त अगर उसी में गुजर जा रहा है पेशाब के कतरे टपकने में, तो माज़ूर शरई शुमार किया जाएगा। माज़ूर शरई है कि उसको बराबर टपक रहे हैं, अब वो रुकने की कोई चीज़ नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी एतबार से फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी एतबार से वो पेशाब के कतरे रुकने के ज़रिए मौजूद हैं, जैसे अगर बैठ के पढ़ेगा नमाज तो ख़तरे नहीं गिरेंगे, या फिर और कोई कपड़े बांध ले या कोई और ज़रिया हो इससे कतरे रुक जाएं, तो ये एहतमाम करना उस पर फ़र्ज़ है। और अगर एहतमाम नहीं, वो रुक नहीं पा रहा है, तो उसी हाल में उसके लिए है कि वो शख्स जमात के करीब में वज़ू करे और उसके बाद वो जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ ले। अब उसकी नमाज, उसका जो वज़ू टूटेगा वो नमाज का ख़त्म हो जाएगा, वज़ू उसका टूट जाएगा, फिर दूसरी नमाज के लिए नया वज़ू करेगा। ये हो गया। और एक मसला इसमें यह भी है कि अगर पेशाब के कतरे टपकने की बीमारी है तो अगर हवा खारिज हो गई उसका वज़ू टूट जाएगा। कतरे से ही वज़ू नहीं टूटेगा, बाकी और जितने हवादिस हैं जिससे वज़ू टूटते हैं वो अगर लाहिक हो गया तो उसका वज़ू टूट जाएगा जी। और दूसरा ये कि इस्तिंजा करते वक्त, पेशाब करते वक्त अगर उसे एहतिमाल हो जाए, तो फताब हिंदिया में बयान किया गया है कि उसको अगर एहतिमाल है कि ख़तरा आएगा, ख़तरा आने का एहतिमाल हो, तो उस पर इस्तिब्रा वाजिब है। इस्तिब्रा क्या है? इस्तिब्रा है पेशाब करने के बाद ठहरना। अब जो कतरे रुके हुए हैं वो कतरा गिर जाए, अब उसके तरीक़े हैं। तरीक़ा ये बताया गया है कि अगर पैर पे पैर रखने से अगर कतरे गिर जा रहे हैं तो ये करे, या फिर खड़े होने से अगर कतरे गिर जा रहे हैं तो खड़ा हो जाए, या फिर बैठने से, या फिर खांसने से, 40 कदम चलने से भी अगर कतरे गिर जा रहे हैं, ठीक है, तो 40 कदम चले और जब तक दिल को इत्मीनान न हो ये चीज़ जारी रखें। ये हुक्म है किसका? जब पेशाब करने के बाद फ़ौरन पता चल जाए कि हाँ कतरे कुछ रुके हुए हैं, तो उसके गिराने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। इसके बाद हज़रत मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन लोगों को गैस की बीमारी हो, जिन लोगों को नमाज पढ़ते वक्त गैस खारिज होने का अंदेशा हो या बीमारी हो, उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है, क्या छूट दी गई इसके लिए, आप इसको बताइए। मुस्लिम शरीफ में है हाफिज़ साहब, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी के पेट में कुछ गड़बड़ हो और उसे शक हो जाए कि पेट से कुछ निकला है या नहीं, तो वो उस वक्त तक मस्जिद से बाहर न निकले जब तक कि रीह की बदबू या आवाज़ महसूस नहीं कर सके। इस हदीस पाक की शरह में शारहीन फरमाते हैं कि आवाज़ या बदबू से मुराद यकीन हो जाना है। शक व शुबा से वज़ू ख़त्म नहीं होता और शक की वजह से मस्जिद से बाहर नहीं निकले जब तक यकीन न हो जाए कि हवा खारिज हुई है, तब तक वो जो है नया वज़ू न करे। हाँ, और नया वज़ू कर लेने में एहतियात है। अगर वक्त इजाज़त दे रहा है तो नया वज़ू करने में कोई क़बाहत नहीं।